प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के मधुर नाम में आप सब लोग को मेरा प्रेम नमस्कार। आज फिर एक बार प्रभु का वचन आपके साथ शेयर करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज हम सब घर में आराधना कर रहे हैं। आज प्रभु का विश्राम वार है मेरे प्यारों में, और हम आज प्रभु की इबादत और स्तुति अपने घरों में कर रहे हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस अवसर के लिए। हर अवसर बहुमूल्य होता है मेरे प्यारों। खुदावंद ऐसे अवसर को देता है कि हम उनकी आशीषों को प्राप्त करें, उनके वचन का मनन करें। मेरे प्यारों, आज मैं स्वर्ग की बातों को लेकर के आपके सामने आया। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में हमें स्वर्ग की बातें बताने आए थे। स्वर्ग के राज्य के बारे में बताने आए थे। यदि मत्ती रची सुसमाचार और उसका 3 अध्याय और उसका 2 वचन यदि हम देखेंगे तो वहाँ पे यूहन्ना का वर्णन है, जिसके बारे में लिखा गया था कि वो प्रभु यीशु मसीह के पहले उसके मार्ग को तैयार करने आया था। उस यूहन्ना ने अपना प्रचार जब प्रारंभ किया तो सर्वप्रथम उसने यही प्रचार किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। और उसी के 4 अध्याय में, उसी मत्ती के 4 अध्याय के 17वां पद में यदि हम देखें तो मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह ने भी यही कहते हुए अपने प्रचार कार्य को प्रारंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। मेरे प्यारों, मन हमारा बड़ा चंचल होता है, वो चलायमान है। हम यहीं बैठे रहते हैं और हमारा मन जो है वो पूरे विश्व का विचरण करके आ जाता है। नाना प्रकार के उतार और चढ़ाव हमारे मन में होते रहता है। हमारे मन में बड़ी हलचल मस्ती रहती है। मन कभी शांत नहीं रहता, वो चंचल है। दुनिया की बातों में लगा रहता है, दुनिया की बातें सोचता रहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। मेरे प्यारे, प्रभु यीशु मसीह जो है इस संसार में इसलिए नहीं आए थे कि हम इस संसार में फूले फलें और बहुत बेहतर रहें और इस संसार के हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह हमें इस संसार में इसलिए आए थे कि इस संसार से हमें उस संसार में ले जाएं जो स्वर्गीय है। वो स्वर्गीय संसार की बात करने के लिए यहाँ पे आए थे मेरे प्यारे। वो चाहते थे कि हम जो हैं उस स्वर्ग राज के अधिकारी हो जाए जहाँ पे वो रहते हैं। ये जीवन जो कुछ दिनों का है, ये खत्म होने के बाद में हमको उस जीवन में जाना है। और प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांतों के द्वारा हमें समझाने की कोशिश की स्वर्ग के राज्य के बारे में। मत्ती रची सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय, हम बेहतर जानते हैं इन सब बातों को। 5वां अध्याय में पहाड़ी उपदेश है, सरमन ऑफ माउंटेन्स के नाम से हम इसे जानते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य के क्वालिफाई के लिए सबसे पहली बात उसने क्या कहा? धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। सबसे पहली प्राथमिकता जो है स्वर्ग के राज्य में क्वालिफाई करने का मेरे प्यारों, वो यही है कि हमें दीन होना है। मैं दीनता को गूगल में सर्च कर रहा था, दीनता का अर्थ क्या है मेरे प्यारों? दरिद्रता,
भिखारी, दयनीय अवस्था, ये सारी बातें वहां लिखी हुई थी। एक भिखारी के पास में कुछ नहीं होता, वो दूसरों पर डिपेंड होता है, उससे मांगता है, दूसरों से मांगता है मेरे प्यारे। और सबसे पहली बात, हमें दीन होना है स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए। प्रभु इस बात को समझाना चाह रहे थे। प्रभु किस दीनता की बात कर रहे थे मेरे प्यारे? हम किस बात में दरिद्र हैं? आज हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। आज हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हम किस बात में दीन हमको होना है। जब कोई भिखारी आपके दरवाजे पे आता है और वो आपसे कुछ मांगता है और आप उससे कुछ दे देते हैं, उसके बाद वो चला जाता है। उसके बाद दूसरे दिन फिर वो आता है, क्योंकि उसको मालूम है कि इनके घर से मुझे कुछ मिलता है। और वो ऐसे प्रतिदिन आता है मेरे प्यार में, वो इस आस में आता है कि वो आपसे कुछ प्राप्त कर लेगा। हालांकि मेरे प्यारों, मानव का मनुष्य से मांगना निर्लजता की बात हो सकती है, लेकिन मेरे प्यारों, यदि हम प्रभु से मांगते हैं तो वो निर्लजता नहीं होगा। प्रभु ने कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और प्रभु के पास में बहुत कुछ है देने के लिए जो हमें जरूरत है। इसलिए प्रभु ने कहा है कि मन में दीन बनो। मेरे प्यारों, हमें रोज प्रतिदिन प्रभु से मांगने की जरूरत है। प्रतिदिन प्रभु के पास में जाने की जरूरत है। उस भिखारी की तरह जाना पड़ेगा कि प्रभु मुझे दीजिए। कुछ लोग कुछ चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं, कुछ दान, कुछ वरदान प्रभु से प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद ये सोचते हैं कि हमें सब कुछ मिल गया है, अब हमें किसी बात की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्यारों, वो गलत फहमी है। प्रभु के पास बहुत कुछ है देने के लिए। वो हर दिन हमें देना चाहता है, वो हमें भरना चाहता है। और तब वो हमें भरेगा जब हम खाली होंगे। और यदि हम खाली होकर उसके पास में जाएंगे तब तो भरेगा प्रभु। यदि घड़ा खाली नहीं होगा तो उसमें कैसे पानी भरेंगे? यदि घड़ा भरा हुआ होगा तो उसमें पानी नहीं डाला जा सकता है। पानी भरने के लिए घड़े को खाली करना जरूरी है। हम खाली घड़ी की तरह यदि हम उसके पास में जाएं तो प्रभु उसमें भर देगा। मेरे प्यारों, प्रभु चाहता है कि हम दीन बने। हम स्वर्गीय राज्य में के वारिस होने के लिए हमको दीन बनना है। मेरे प्यारों, जिस संसार में हम रहते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूशन, उसके लॉस का हम पालन करते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें हमारी भलाई के लिए है, हमारे अच्छे भविष्य के लिए है। हम उसे पालन करके एक अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य को वहन करते हैं। हम दर्शाते हैं कि हम एक अच्छे नागरिक हैं क्योंकि हम उन सब बातों का पालन करते हैं, संविधान का पालन करते हैं। ठीक प्रभु यीशु मसीह भी चाहते हैं मेरे प्यारों कि हम उस स्वर्गीय सरकार के जो नियम और कानून है हम उनका पालन करें, हम उस कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करें ताकि हम उस राज्य के वारिस हो जाएं, उस राज्य में बेहतर तरीके से हम रह पाएं। ये जो जीवन हमको दिया गया है मेरे प्यारों, उसकी तैयारी के लिए दिया गया है कि हम इस जीवन में रहते हुए उस राज्य के नियम और कानून का पालन करना सीखें। हमको प्रतिदिन जो है प्रभु के पास में जाने की आवश्यकता है। प्रतिदिन हमको जाकर के प्रभु से मांगने की आवश्यकता है कि प्रभु मुझे कुछ नहीं आता, प्रभु मुझे प्लीज़ सिखाइए, प्रभु मुझे कैसे चलना है। प्रभु ने हमें एक गाइडलाइन दिया हुआ है, ये बाइबल दिया हुआ है, हम इसे पढ़ना है, इसका अध्ययन करना है, प्रभु से मांगना है, तब जा कर के हम फुलफिल कर पाएंगे, उन नियमों को सीख पाएंगे। मेरे प्यारों, हमें दीन बनना पड़ेगा उसके लिए। यदि हम अपने घमंड में रहेंगे, अपनी बुद्धि और अपनी समझ
अपनी संपन्नता, इन सारी बातों के घमंड में यदि हम जिएंगे मेरे प्यारों, तो हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हम एंटाइटल नहीं हो पाएंगे। प्रभु हमें सिखाना चाहता है कि तुम क्वालिफाई कर लो। और सबसे पहला है दीनता, दरिद्र बनना पड़ेगा हमको प्रभु के सामने, पूर्ण विश्वास के साथ में, पूर्ण आशा के साथ में, पूर्ण आश्रित होकर के हमें प्रभु के पास में जाना पड़ेगा। तब कहीं जा करके मेरे प्यारों हमको जो है हम जो है उस राज्य के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे मेरे प्यारों। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य के बारे में बहुत ढेर सारी बातें बाइबल में करी है। उन्होंने एक दृष्टांत कहा था कि स्वर्ग का राज्य एक गुप्त धन के समान है, और उसमें उन्होंने बताया था कि एक किसान जो है एक खेत को क्या कर रहा है, जोत रहा है। वो किसी के खेत को जोत रहा है, और जोतते जोतते जो है मेरे प्यारों अचानक उसका हल जो है किसी चीज़ से टकराता है। वो देखता है कि उसमें क्या है, उसे अचानक एक घड़ा दिखता है। वो जल्दी से उसे खोदता है और देखता है कि क्या है इसमें। उसके अंदर हीरे जवाहरात भरे रहते हैं। उन सब चीज़ों को देखता है, खुश हो जाता है। मेरे प्यारों, फिर वो क्या करता है, वो उसे फिर से ज्यों का त्यों जो है उस घड़े को बंद करता है और छिपा देता है वहाँ पे। और उसके बाद फिर हो जाता है, अपने घर का सब कुछ बेचता है, जो कुछ भी उसके पास में था सब कुछ को बेचता है। और उसे क्या करता है, उस खेत को क्या करता है, उस मालिक के पास में जाता है, खेत के मालिक के पास में, और बोलता है इस खेत की कीमत क्या है। और उस खेत को पूरा अपना धन को दे करके उस खेत को क्या करता है, वो खरीद लेता है। क्योंकि उसे पता था कि मैं घाटे का सौदा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उस खेत में क्या होता है, धन गड़ा हुआ होता है और उसे वो प्राप्त कर लेता है। ठीक वैसे ही मेरे प्यारों, हमको भी करना चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी है सब तो खुदा का दिया हुआ है। हम आनंद के साथ में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन उस आत्मिक जीवन के बारे में, उस स्वर्गीय राज के बारे में हम क्या कर रहे हैं? क्या हमारी कुछ तैयारी है? प्रथम प्राथमिकता मेरे प्यारों, हम उस स्वर्गीय राज को देना है। हम उसके नियम कानून को फॉलो करना है, हमको उसके अनुसार चलना है, ताकि उस स्वर्गीय राज में क्या करें, हम प्रवेश कर सकें और बड़े आनंद के साथ में मेरे प्यारों प्रभु यीशु मसीह के साथ में रह सकें। लेकिन हम इस संसार में धन कमाने में लगे रहते हैं। हम सोचते हैं कि धन अगर बहुत सारा होगा तो हम अपने जीवन को क्या कर लेंगे, बेहतर बना देंगे। हम ये सोचते हैं कि हम धन कमा लेंगे, हम धन बटोर लेंगे तो हमारा जीवन बेहतर हो जाएगा। इस धन के द्वारा हम बहुत सी चीज़ों को प्राप्त कर लेंगे। मेरे प्यारे, संसार की जो वस्तुएं उसे प्राप्त तो कर सकते हैं हम उस धन के द्वारा, लेकिन शांति कहाँ से आएगी? बहुत से लोगों ने धन को बटोर कर ये सोचा कि हम शांति को प्राप्त कर लेंगे, इस धन के द्वारा हम उन सारे संसाधनों को प्राप्त कर लेंगे जो हमारे मन को शांत कर देगा। लेकिन मेरे प्यारों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वे सब असफल थे। अपने जीवन में वो सब असफल हो गए मेरे प्यारों, क्योंकि उनकी प्राथमिकता जो है स्वर्गीय राज नहीं था, संसार का राज्य था, संसार का धन था। वो धन को बटोरने में लगे हुए थे, जबकि प्रभु यीशु मसीह हमें स्वर्गीय राज्य, स्वर्गीय धन की बात कर रहे थे मेरे प्यारे। वो धन, स्वर्गीय धन देना चाहते थे। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज कर लो। वो जानते थे कि मनुष्य यही सब चीज़ें मांगता है, मनुष्य संसार की भौतिक वस्तुएं मांगेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। जिस दिन हम स्वर्गीय राज्य को हम प्राप्त कर लेंगे, जिस दिन हम वहाँ के नागरिक हो जाएंगे मेरे प्यारों, तो हमें ये सारी चीज़ें जो है ऐसे ही मिल जाएगा मेरे प्यारों।
कोई महत्व नहीं रहेगा इन सब चीज़ों का हमारे जीवन में। हम अपने आवश्यकता के अनुसार जो है हम इन धनों इसका उपयोग करेंगे, लेकिन हम अपने आवश्यकता से ज़्यादा हम अर्जित करते हैं। हम लंबा सोचते हैं कि हम बहुत सारा जमा कर लेंगे तो हमारी पीढ़ियाँ जो है इसमें चलेगी, ये पीढ़ियाँ जो है ये पीढ़ियों के लिए होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये सब व्यर्थ है। प्रभु यीशु मसीह एक उदाहरण देते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसका 25वां वचन में उसमें ये लिखा हुआ है कि यदि हम सारे जगत को प्राप्त कर लें और अपने प्राण की हानि उठाएं तो क्या लाभ। यदि हम बटोर लेंगे और आज की रात यदि हमारा प्राण हमसे ले लिया जाएगा तो उस धन का क्या होगा जो हमने बटोरा है। उन सब सामानों का क्या होगा जो हमने बटोर करके रखा है। हम सोचते हैं कि ये सब संसाधन इसका मैं उपयोग करूंगा, लेकिन मेरे प्यारों ये व्यर्थ हो जाएगा। सब कुछ यही धरा का धरा रह जाएगा और हम चले जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह इस बात को सिखाना चाह रहे थे। प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताना चाह रहे थे कि संसार का धन जिसमें काई और कीड़े लगते हैं, जिसको चोर चुरा के ले जाता है, यदि धन रहेगा घर में तो हमें डर बना रहेगा हमारे अंदर कि कहीं कोई चोर चोरी करके न ले जाए। धन रहना अच्छी बात है, अपनी आवश्यकता के अनुसार में धन रखिए। मैं उस चीज़ के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। मनुष्य को अपनी आवश्यकता के अनुसार हर चीज़ें रखनी चाहिए, लेकिन मेरे प्यारों उसके प्रति मोह, प्राथमिकता देना उसको, ये गलत है। हमें प्रभु को प्राथमिकता देना है, हमें अनंत राज्य को प्राथमिकता देना है, हमें उस जीवन को प्राथमिकता देना है जो अनंत है। हमें उस जीवन के बारे में सोचना है जो अनंत है। प्रभु यीशु मसीह ने एक धनवान मूर्ख के बारे में बताया था। एक धनवान उसके पास में आता है और प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए मैं क्या करूं। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि तू उन आज्ञाओं को पूरा कर। तो धनवान बोलता है कि मैं तो बचपन से ही इन सारी आज्ञाओं को मानता आया हूं, अर्थात उन धार्मिक रीति रिवाजों को मैं पूरा करता आया हूं, मैं मानता आया हूं, सब चीज़ों को मैं करता आया हूं। आज के समय में यदि पूछा जाए तो हम कहेंगे कि भैया हम तो बाइबल पढ़ते हैं, हम दुआ भी करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, दूसरों की मदद भी करते हैं, हम सारी बातें फुलफिल कर रहे हैं। आज के ज़माने में अगर देखा जाए, यदि हमसे पूछा जाए तो ठीक उसी समय उस वक्त में प्रभु यीशु मसीह उससे पूछ रहे थे। लेकिन एक बात की उसमें कमी थी, और वो इस बात की कमी थी कि वो धनवान था और धन से प्रेम करता था। प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानता था। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जा अपना पूरा धन कंगालों को दे दे, अब तू मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे स्वर्ग में धन दूंगा, मैं तुझे स्वर्ग राज का वारिस बनाऊंगा। मेरे प्यारे, वो धनवान युवक निराश होकर के चला जाता है। आज हम हर चीज़ फुलफिल कर रहे हैं। हो सकता है कि हम हर चीज़ों को फुलफिल कर रहे होंगे, हम प्रार्थना भी कर रहे होंगे, हम दान भी देते होंगे, हम भले कार्य करते होंगे, लेकिन क्या कोई ऐसी चीज़ें हमारे पास में हैं जिससे हम बेइंतहा प्यार करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह से भी बड़ी कोई चीज़ से हम मोहब्बत करते हैं? क्या हमारा मन इस संसार में ही लग गया है? क्या हम उस स्वर्ग के राज्य के बारे में नहीं सोचते
क्या उसके लिए हम प्रयास नहीं करते? क्या हम उसे प्राथमिकता नहीं देते? वो युवक जो है अपने धन को प्राथमिकता दिया मेरे प्यारे। कहीं कोई ऐसी वस्तु तो नहीं है हमारे पास में कि हम उसे प्राथमिकता दे रहे हैं? कहीं वो हमारा धन तो नहीं है? कहीं वो हमारा घर तो नहीं है? कहीं वो हमारे बच्चे तो नहीं है? सर्वप्रथम प्राथमिकता हमें प्रभु को देना पड़ेगा। सर्वप्रथम प्राथमिकता हमें स्वर्गीय राज्य के नागरिक बनने के लिए अपने आप को क्वालिफाई करना पड़ेगा। सेकेंडरी फिर बाकी चीज़ें हैं, क्योंकि सेकेंडरी जो है प्रभु है संभालने के लिए। प्रभु तो बोला है ना कि पहले मेरे धर्म और राज की खोज कर लो, सारी वस्तुएं मैं तुमको दे दूंगा। मेरे प्यारों, प्रभु ने एक और दृष्टांत कहा था स्वर्ग के राज के बारे में। प्रभु गलील के झील के इर्द गिर्द ही हमेशा घूमा करते थे, और इस बात को उन्होंने शायद गलील के झील के किनारे ही रह करके कहा होगा। जब वो जो मछुआरे गलील के झील के किनारे मछुआरे जाल डाल रहे थे वहाँ पे, और प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे उन जालों को देखा और उनसे कहता है कि स्वर्ग का राज्य इन जाल के समान है। वो जाल डालते हैं मेरे प्यारों, और वहाँ पर ढेर सारी मछलियाँ जो है वहाँ फंसती है। जो मछुआरे हैं इस बात को भली प्रकार से जानते हैं, जो मछली पकड़ते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी पर जो जाल खींचा जाता है उसमें ढेर सारी मछलियाँ आती है, और उन मछलियों में कौन सा उपयोगी है और कौन सा उपयोगी नहीं है मेरे प्यारों, उसे छांटा जाता है। प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के जरिए, इस जाल के दृष्टांत के जरिए वो अपने न्याय को भी बताना चाह रहे थे। प्रभु यीशु मसीह हमें संसार की बातें नहीं, स्वर्ग की बातें सिखाने आए थे मेरे प्यारे। स्वर्ग की नागरिकता लेने की बातें सिखाने आए थे। अर्थात वो सुसमाचार हमें दिया गया और वही सुसमाचार हमें दूसरों को सुनाना है। बहुत से लोग इस सुसमाचार को नहीं सुनते, वो सुनना ही नहीं चाहते, वो समझना ही नहीं चाहते। मेरे प्यारों, प्रभु यही से बात सिखाना चाह रहे थे कि मैं सिर्फ प्रेमी ही नहीं, मैं न्यायी भी हूं। इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु ये हमको बताना चाह रहे थे कि स्वर्ग का राज जो है इस जाल के समान है। वो क्या बताना चाह रहे थे उस जाल में? उस जाल में यही बताना चाह रहे थे मेरे प्यारों कि जो मेरी बातों को सुनता है, जो मेरी बातों को समझता है, वो उस पे मेरी आज्ञाओं पे चलेगा, और उन आज्ञाओं पे चल करके मेरे प्यारों उस स्वर्ग राज में जाएगा, उस स्वर्ग राज का अधिकारी हो जाएगा, और वो मेरे साथ में स्वर्ग में रहेगा। लेकिन कुछ लोग सुसमाचार को नकारते हैं, उसे सुनना नहीं पसंद करते, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करना चाहते, प्रभु यीशु मसीह की बातें नहीं सुनना चाहते। क्यों? क्योंकि संसार में रमे, संसार बड़ा अच्छा लगता है, संसार की चीजें मनुष्य को बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मेरे प्यारों, वो बताते हैं कि जिस प्रकार जो मछलियां जाल से निकलती है और जो उपयोगी है उसे रख लिया जाता है, और जो अनुपयोगी मछलियां हैं उन्हें फेंक दिया जाता है। मेरे प्यारों, जिन्हें पता है, मछुआरों को अच्छे से पता है कि कौन सी मछली बाजार में अच्छे रेट में बिकेगी, उन मछलियों को बटोरता है, बड़ी मछलियों को रखता है, और उसके बाद जो बेकार की मछलियां हैं, जिसे किसी काम की नहीं है, वो मछलियों को क्या करता है? फेंक देता है। ऐसे ही संसार के अंत के दिनों में होगा। प्रभु यीशु मसीह फिर से दोबारा आएंगे, और मेरे प्यारों उस समय वो छांटेंगे कौन उसके मार्ग में चलता है और कौन उसके मार्ग में नहीं चल रहा है। जो उनके मार्ग में चलने वाले लोग हैं उन्हें वो अपने साथ में ले जाएंगे, वो बादलों में आएंगे और उनके साथ में वो लोग चले जाएंगे जो उनके मार्ग में, उनके दिशा निर्देशों पे चलते हैं, और जो लोग नहीं चलते वो यही संसार में छोड़ दिए जाएंगे, वो नरक में डाल दिए जाएंगे। और जो लोग जो एंटाइटल हैं, जिन्होंने क्वालिफाई किया है, जिन्होंने
इस मार्ग पे चला है मेरे प्यारों, उन्हें वो अपने साथ में स्वर्ग ले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने वहाँ की नागरिकता प्राप्त की है, उन्होंने उसे फुलफिल किया है उन चीज़ों को। आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं मेरे प्यारों, तो आपको सबसे पहले आपकी क्वालिफिकेशन को देखा जाता है कि आप कितना तक पढ़े हैं, आप इस नौकरी के लिए क्वालिफाई हैं भी कि नहीं हैं। यदि क्वालिफाई हैं तब तो ठीक है, नहीं है तो आपको क्या कर दिया जाता है, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। यदि हमको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है तो मेरे प्यारों हमें उन अर्हताओं को पूरा करना पड़ेगा जो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। ये गाइडलाइन आपको दिया गया है, इस गाइडलाइन को हमें पढ़ना है, इसको फॉलो करना है। मेरे प्यारों मनुष्य के जीवन, मैं जानता हूँ मनुष्य के जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, बहुत सारी परेशानियों से जूझते वो जीता है, बचपन से लेकर के जवानी और उसके बाद बुढ़ापा, नाना प्रकार के उतार और चढ़ाव उसके जीवन में आते हैं। नाना प्रकार से वो अपने जीवन को एक प्रकार से संघर्ष के साथ में जीता है मेरे प्यारों। परेशानियां उसके जीवन में आके खड़ी हो जाती है और उस समय बड़ा दिक्कत हो जाता है, क्या करें क्या न करें। आज भी एक परेशानी के रूप में कोरोना हमारे जीवन में आया है। पूरे विश्व आज इससे परेशान है, पूरा विश्व आज इससे लड़ रहा है मेरे प्यारों। आज हम भी अपने घरों में रह करके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है कि कोई महामारी मनुष्य के जीवन में आया, मनुष्य सभ्यता में आया। बहुत पहले से बीमारियां आती रही मेरे प्यारों और मनुष्य इससे लड़ता रहा। नाना प्रकार की महामारियां मनुष्य के जीवन में आया, मनुष्य के सभ्यता में आया और मनुष्य उससे लड़ा, संघर्ष किया और जीता और अपना अस्तित्व को बनाए रखा मेरे प्यारों। मेरे प्यारा प्रभु आपसे और मेरे से प्यार करता है। आज मैं और आप इस संसार में हैं और जीवित हैं तो मेरे प्यारों उसकी दया है, उसकी करुणा है, उसका प्रेम है। मनुष्य मिट नहीं गया, मनुष्य जीवित रहा। आज ये कोरोना है, ये भी चला जाएगा, लेकिन कुछ न कुछ सिखा के जाएगा मेरे प्यारों। हर चीज़ मनुष्य के जीवन में जब आती है तो कुछ न कुछ सिखाती है। आज हमें चेत करना चाहिए। आज इन परिस्थितियों को देख करके हमें सुधरना पड़ेगा। हम अपने बुरे काम से फिरना पड़ेगा, हमें अपने लालच से फिरना पड़ेगा। हमें मेरे प्यारों स्वर्गीय राज्य के लिए हमें बनना पड़ेगा। हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए मेरे प्यारों हमें बनना पड़ेगा। हमें अपने आप को बनाना पड़ेगा कि हम उस राज्य के लिए बने हैं, हम इस राज्य के लिए नहीं। प्रभु यीशु मसीह यही बात हमको सिखाने के लिए संसार में आए कि हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी हैं, स्वर्ग राज्य की नागरिकता को प्राप्त करें। दो चीज़ें हैं मेरे प्यारों, एक नरक है और एक स्वर्ग है। आज हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बो रहे हैं? लिखा हुआ है कि जो जैसा बोएगा वैसे ही काटेगा। यदि हम आम बोएंगे और मेरे प्यार हम सोचें कि उसमें से नींबू निकल जाए तो मेरे प्यार ऐसा हो नहीं सकता। यदि नींबू का पेड़ बोएंगे तो नींबू मिलेगा, आम का पेड़ बोएंगे तो आम मिलेगा। यदि ऊँट कटारे बोएंगे तो मेरे प्यारे ऊँट कटारे मिलेगा। यदि कांटे बोएंगे तो हमारे लिए कांटे मिलेगा। आज चेक करने की आवश्यकता है कि हमारे दिनचर्या क्या है, हमारा स्वभाव क्या है। क्या हम प्रभु यीशु मसीह के मार्गों पर चल रहे हैं? क्या हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनना है हमको, तो क्या हम उन अर्हताओं को पूरा कर रहे हैं? आज हमारा जीवन एक अध्ययन से भरा हुआ जीवन आप इसको कह सकते हैं मेरे प्यारे। हमें जिस प्रकार की बच्चा परीक्षा को पास करने के लिए अध्ययन करता है, ठीक उसी प्रकार स्वर्गीय राज्य के अधिकारी होने के लिए हमें उन कार्यों को पूरा करना पड़ेगा। उन बातों को सीखना पड़ेगा कि मनुष्य के साथ में मनुष्य का बिहेव क्या होना चाहिए, उनका स्वभाव क्या होना चाहिए।
यीशु मसीह के स्वभाव को हमें प्रदर्शित करना पड़ेगा। वो दीनता, वो नम्रता, वो सारी चीज़ें हमारे अंदर में होनी चाहिए। हमें दीन बनना पड़ेगा। यदि हम अपने घमंड में रहेंगे मेरे प्यारों, यदि हमें अपने संपत्ति का घमंड होगा तो मेरे प्यारों हम मूर्ख हैं, हम बेवकूफ़ हैं, हमें कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। हमें प्रभु को मानना पड़ेगा, हमें उसके रास्ते पे चलना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के हम जो है स्वर्ग राज के अधिकारी हो सकते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दें।